नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर मचा सियासी घमासान अब यूपी तक पहुंच चुका है। औरंगजेब की तारीफ में बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल दागा है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी को निकाला क्यों नहीं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अबू आजमी को यूपी भेजा जाए ताकि यहां उनका इलाज हो सके। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। सफाई काम नहीं आई, बयान वापस लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। औरंगजेब का बचाव करना समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महंगा पड़ गया। महायुति के नेताओं ने अबू आजमी के निलंबन को जायज ठहराया। कईयों ने उन्हें पाकिस्तान भेजे जाने की मांग भी कर दी, लेकिन खुद अबू आजमी ने इस पर आश्चर्य जताया। ये सवाल भी दागा कि जब बयान वापस ले लिया तो फिर निलंबित क्यों किया गया। उनको ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सही एक्शन है। एक स्ट्रांग मैसेज गया है कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजों का उच्चार करेगा जो हमारे महाराष्ट्र की सभ्यता में नहीं बैठता है। छत्रपति संभाजी महाराज हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके खिलाफ इस वक्तव्य को हम देखते हैं और मुझे आज खुशी है कि एक्शन एक्चुअली कल ही लिया जाना चाहिए था, बट फॉर्चुनेटली इट हैज बीन टेकन टुडे, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। असेंबली चले इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बाउंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अबू आजमी के निलंबन को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए बीजेपी को निशाना बनाया। एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव अब अपने विधायक के निलंबन को लेकर बीजेपी पर हमलावर थे। ठीक उसी वक्त यूपी विधानसभा में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को सनातन का पाठ पढ़ा रहे थे और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी का भी प्रकरण उछाल दिया। अखिलेश को संदेश दिया कि उसे समाजवादी पार्टी से बाहर किया जाए, महाराष्ट्र से यूपी भेजा जाए, क्योंकि उस शख्स का इलाज जरूरी है। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के इस आक्रमण का जवाब भी अखिलेश ने उसी अंदाज में दिया। अबू आजमी के इलाज की पेशकश करने वाले सीएम योगी को अखिलेश ने बीमार बताया। सीएम पर तंज कसते हुए एक्स पर अखिलेश ने लिखा,
जब आपन कुर्सी हिले तभे मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदे बीमार हुए। हालांकि महायुति और एनडीए के साथ छिड़ी इस लड़ाई में महाविकास अघाड़ी भी अखिलेश के साथ नहीं आई। शिवसेना यूबीटी के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अबू आजमी का बचाव करने को लेकर अखिलेश यादव को निशाना बनाया। दलील ये कि अबू आजमी को सिर्फ बजट सत्र ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए विधानसभा से निकाला जाए, और अगर अखिलेश यादव को अबू आजमी इतने ही अच्छे लगते हैं तो वो उन्हें यूपी बुला लें, वहीं से चुनाव लड़वाएं। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका क्या है? उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है। उद्धव ने भले ही अबू आजमी का साथ छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने अबू आजमी के बयान का बचाव किया। दलील ये कि बीजेपी वालों ने इतिहास ही नहीं पढ़ा, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ बढ़ रही। पहले इतिहास पढ़ ले। 49 साल बादशाह नहीं रह गया, हिंदुस्तान का बादशाह तो रहा 49 साल। अखंड भारत, जिस अखंड भारत के सपने की बात करते हैं, उसको साकार तो उसी ने किया था। उसी के राज में अफगानिस्तान से लेकर कर, कंधार से लेकर के और बर्मा तक फैला हुआ साम्राज्य था, उसी का तो साम्राज्य था। कि ये तो सीधे सीधे प्रजातंत्र के ऊपर हमला है, और ये आज नहीं, संसद भवन में भी लगभग 150 सांसदों को सस्पेंड कर करके और मुख्य बिल पास करने का काम इसी सरकार ने किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो बाबा साहब के संविधान के द्वारा हमें अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिली थी, ये सीधे सीधे उसके ऊपर हमला है। महायुति के विधायक जब अबू आजमी को निशाना बना रहे थे, उसी वक्त महाविकास अघाड़ी के विधायकों की टोली छत्रपति शिवाजी महाराज पर कथित टिप्पणी के लिए प्रशांत कोराटकर की गिरफ्तारी की मांग बुलंद कर रही थी। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे शरद पवार के एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि उन्होंने इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को फोन पर गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की थी। Not about the opposition, it is let's talk about the dirty game of the ruling party. The ruling party wants to hire Koratkar and Solapurkar, who were instrumental in insulting the great Shivaji Maharaj. तरीके से अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। पूर्व पत्रकार प्रशांत कोराटकर पर आरोप है कि उन्होंने इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को फोन पर गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। सावंत ने कोराटकर की कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें कोराटकर को छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते पाया गया है। इस मामले में बीजेपी सांसद की शिकायत पर कोल्हापुर और नागपुर में मामला भी दर्ज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।